राजनीति एक प्रक्रिया है, भाषा मर्यादित होते हैं। हमारे साथ कुशीनगर के सांसद विजय दुबे जी हैं। इनसे बात करेंगे कि जिस प्रकार इंडिया अलायंस में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो बयान आया है महिलाओं को लेके, क्या कहेंगे, बात करते हैं। अभी आपने देखा कि सदन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयानबाजी की, ऐसा बयानबाजी किया, क्या कहना चाहिए इस पर? देखिए, हर सदस्य को, सदन का जो सदस्य है उसकी ये जिम्मेवारी होती है कि सदन की गरिमा बना रहे, क्योंकि पूरा देश देखता है। केवल एक विधानसभा का मुद्दा नहीं होता, एक प्रदेश का नहीं, पूरे देश सदन की कार्रवाई को देखता है। मैं उसके पहले आ रहा हूँ कि 2014 से जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने इस देश की कमान हाथ में लिया, तो उन्होंने एक लक्ष्य बनाया कि अगर इस बीमार देश को खड़ा करना है, पूरे दुनिया में गौरवशाली सम्मान दिलाना है, तो इस राष्ट्र के विकास में पुरुषों के साथ बराबरी हिस्सेदारी, बराबरी भागीदारी जब तक महिलाओं की नहीं होगी, तब तक ये राष्ट्र आगे सुख समृद्ध उन्नत के रास्ते नहीं बढ़ सकेगा। इसीलिए उन्होंने महिला सशक्तिकरण अभियान इस देश की धरती पर चलाया। चाहे उसी का आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसी का अभियान का एक अंग था। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने भी माननीय मोदी जी के महिला सशक्तिकरण अभियान को मजबूती देने के क्रम में ही कन्या सुमंगला, शक्ति मिशन ऐसी योजना चलाकर और महिला सशक्तिकरण के अभियान को उत्तर प्रदेश की धरती पर भी मजबूती से चलाने का कार्य किया गया। अभी आपने देखा कि पिछले सदन में देश आज़ादी के बाद पहली बार ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण को उन्होंने पारित कराया। उसमें हम लोगों ने भी समर्थन में सभी लोग दिए। तो एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण अभियान में लगी है, आज चंद्रमा के दक्षिणी भूभाग पर जो चंद्रयान 3 इस देश के वैज्ञानिकों ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उतार कर जो देश का सम्मान पूरे दुनिया में बढ़ाया, उसमें देखिए लखनऊ की हमारी बहन भी उस वैज्ञानिक दल में है और भी बहुत सी महिलाएं उस वैज्ञानिक दल की एक हिस्सा बनकर आज सम्मान पूरे देश को दिला रही है। और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस, क्या कहा जाए, इनके स्तरहीन, इसको स्तरहीन कहा जाएगा कि वो शब्द जिसने भी सुना है वो खुद शर्मसार हो गया। जिसने सुना, जिसने देखा, वो शर्मसार हो गया। और ये स्तरहीन वक्तव्य कौन दे रहा है? इंडिया अलायंस का, जिसको मुखिया कुछ लोग मान रहे हैं अलायंस वाले कि ये फलाने नीतीश जी हमारे इंडिया अलायंस का नेतृत्व करेंगे, उनके ये वक्तव्य थे स्तरहीन, जो इन लोगों के स्तर को आज चरितार्थ कर रहा है इस देश की धरती पर। और ये महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध कतई भारतीय जनता पार्टी घोर इसका निंदा करती है। और इस पर तो इनको कहा जाए कि इस्तीफा दे देना चाहिए हर संवैधानिक पद से। दूसरी बात देखा जाए कि आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि हमने आरक्षण कर दिया, महिलाओं के लिए आरक्षण कर दिया, आप लोग भी उसमें हामी भरे, क्या कहना चाहेंगे? वो लोग कब आरक्षण दिए? आरक्षण तो आरक्षण का अधिनियम तो पारित हुआ अभी पिछले सत्र में, तो ये लोग कह रहे हैं आगामी। अरे ठीक है, आज पारित हुआ है तो 2029 तक जाते जाते लागू भी इस देश की धरती पर हो जाएगा। और जो इसमें अधिनियम में अगर कुछ त्रुटि होगा तो उसको भी दूर करने का एक समय तो चाहिए। तो सबकी राय लेकर और हम समझते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक निर्णय, जैसे 370 धारा 35 से ट्रिपल तलाक, उसी तरह ये इसको महिला आरक्षण भी, जो महिलाओं के सम्मान, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निर्णय लिया गया है, ऐतिहासिक है। क्या लगता है कि 2024 के चुनाव को लेके जो इंडिया जो टीम जो बनी है अलायंस करके, सामने रहेगी कि? देखिए, कहा जाता है कि लाख ये जो भ्रष्टाचार में डूबे लोग हैं, लाख अपनी एकजुटता कर लें, लेकिन रहेगा तो सब भ्रष्टाचारियों का ही गिरोह। वो एक ईमानदार
देश के और एक ईमानदार उत्तर प्रदेश के, ये लोग लाख एकजुटता कर लें, परास्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनता का विश्वास माननीय मोदी जी के साथ और माननीय योगी महाराज के साथ। ये हुआ कि इंडिया अलायंस कुछ भी कर ले, कितना भी वो अपना जो है गठन तैयार कर ले, मजबूती से सामने आए, लेकिन भाजपा मोदी और योगी के सामने नहीं चल पाएगी। शैलेंद्र गुप्ता, एबीपी न्यूज़, कुशीनगर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।